कुछ लिखे कुछ बनाए ये भालू के बच्चे। बाल बच्चों को खुश रखे ये भालू के बच्चे। ये भालू के बच्चे। उत्तर का अभियान। दिन हो तो ऐसा। बहुत मजा आ रहा है। हाँ, तुमने सही कहा। बहुत गर्मी है। ओह, गर्मी। कमाल का दिन है। बहुत कमाल का। बहुत गर्मी। मौसम बढ़िया है। बहुत बढ़िया। बहुत गर्मी है। पियोन, तुम्हें हुआ क्या है? गर्मी तो होगी ही, गर्मियों का मौसम है। लेकिन मेरे उत्तर में ऐसा नहीं होता। हर जगह ठंड होती है, बर्फ ही बर्फ होती है चारों तरफ। तो क्यों ना तुम उत्तर की सैर पर निकल जाओ। सही कहा। हम भी चले उत्तर की सैर पर। लेकिन वो बहुत दूर है, मुझे बहुत तैयारियां करनी पड़ेंगी। मैं तुम्हारी तैयारियां करवा दूंगा। तुम्हें तो पता है मैं हर काम में माहिर हूँ। तुम्हें पता है पियोन, उत्तर और ज्यादा उत्तर में चला गया है। पहले से ज्यादा ठंडा, रूखा, खतरनाक हो गया है। तुम्हें गर्म कपड़े चाहिए, अच्छी स्कीज, सेहतमंद खाना और बर्फ से बचने के लिए ढेर सारी क्रीम। उत्तर जाना कोई बच्चों का खेल नहीं। मैं ठीक हूँ। बाकी वहाँ जाना ठीक तो रहेगा ना? मैं हूँ ना पियोन। तुम्हारी पूरी तैयारी से पहले मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। रुको एक मिनट। बस हो गया। मैं अभी आया। आपस में बात करो तब तक। बस मैं आ गया। तो अब बस तैयार हो जाओ पियोन, क्योंकि ये होने वाला है बहुत ही मजेदार। ये देखो, तुम्हारे सामने है दुनिया में इकलौता और जबरदस्त उत्तर के सफर की तैयारी के लिए ट्रेनिंग सेंटर। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या ये सच में करना चाहिए बकी? हाँ, क्यों नहीं, सब ठीक होगा। कभी भी हमला हो सकता है। तेज हवा, हर तरफ बर्फ ही बर्फ, जबरदस्त तूफान। तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। ऐसे होगा बर्फ का हमला। बर्फ को महसूस करो। कोशिश करना कि तुम्हारा पैर सिर्फ बर्फ के मजबूत टुकड़ों पर पड़े, वरना सीधे समंदर में जाओगे। हे, ये क्या है बाकी? मुझे नहीं पता, लेकिन उत्तर में कुछ भी हो सकता है। वहाँ कब कैसी मुश्किल आ जाए किसी को नहीं पता। बर्फ के बाहर से लटकते पेड़ हो सकते हैं, और ये मत भूलना बियॉन कि वहाँ तुम्हें बर्फ से ढके बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलेंगे। तब तुम्हें विज्ञान और भूगोल के हर सबक को याद करते हुए जिंदगी का खतरनाक सफर करना है, जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा। सच में? बाकी मुझे नहीं लगता कि मैं ये सफर कर पाऊंगा। तुम कर सकते हो, घबराओ नहीं। मैंने तुम्हें पूरी तरह तैयार कर दिया है इस खतरनाक सफर के लिए। अच्छा, ऐसा है? तब तो जाना होगा। बढ़िया, सफर अच्छा होगा। ख्याल रखना, खूब सारे फोटोज लेना। तो मैं चलता हूँ। चिट्ठी भी लिखना, ठीक है? तुम चाहो तो रुक भी सकती हो बियॉन। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। उत्तर में ऐसा क्या है जो यहाँ पर नहीं है? बर्फ है, पहाड़ है, पेंगुइन्स, बर्फीली ठंड, सब कुछ है। सच बताऊं तो जाने की जरूरत ही क्या है। मेरा भी जाने का बिल्कुल मन नहीं था। अरे वाह, बियॉन अब यहीं रहेगा। यहाँ तुम्हारे पास उत्तर जैसी जगह है जहाँ तुम रह सकते हो, और पेंगुइन जैसी चिकी है। बाकी तुम्हें पता है ना, पेंगुइन सिर्फ दक्षिण में होते हैं। उत्तर में पेंगुइन नहीं, ये तो अजीब बात है।
सुनो, अगर वहाँ पेंगुइन नहीं होते तो वहाँ होता क्या है? पेंगुइन नहीं होते और वहाँ गंदगी नहीं होती। फिर तो अच्छी बात है। राक्षस कौन? एक समय की बात है, किसी दूर जंगल में दो बहादुर योद्धा एक राजकुमारी को राक्षस से बचाने के लिए गए। उनका नाम था सेनापति बकी और जादूगर बियॉन। ये उनकी कहानी है, उनकी बहादुरी की कहानी। ये राक्षस के पैर के निशान हैं। मैं उससे भिड़ने के लिए तैयार हूँ। खूबसूरत राजकुमारी जंगल के बीचों बीच अकेले बड़ी सी मीनार में थी, जिसकी रखवाली वो राक्षस दिन रात करता था। राजकुमारी ने पूरी ताकत से आवाज लगाई और योद्धा ने उसकी पुकार सुनी। मैं हमले की तैयारी करता हूँ, तुम पीछे से जाकर जादुई बारिश शुरू करो। नहीं, पहले हम एक बड़ा सा गड्ढा खोदेंगे और राक्षस को उसमें गिरा देंगे। उसके लिए अभी टाइम नहीं है, हमें हमला करना चाहिए। आखिर दोनों ने एक दूसरे की बात मान ली। ये पत्थर बनेगा गोला और लकड़ी से मैं बनाऊंगा बड़ा गुलेल जैसा हथियार। दूसरी तरफ उसी जंगल में बादलों सुनो मेरी आवाज, मानो मेरी ख्वाहिश, शुरू करो बारिश। नाशपाती ये तो गड़बड़ हो गई। राक्षस हो जाए खल्लास। ये क्या? ये तो मछली है। मेरी तलवार कहाँ चली गई? अरे माफ करना बकी, मुझसे गलती से ऐसा हो गया, पर शायद ये मछली तुम्हारे काम आ जाए। पर ऐसा नहीं था। राजकुमारी को समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या कर रहे थे। मेरे जादूगर बियॉन, अपने जादू से इस लकड़ी को तलवार बना दो। समझ गया। ये लो, आकार बकार लकड़ी को बनाओ तलवार। ये भी ठीक है। इस महान राक्षस को बकी का सलाम। भागो यहाँ से। भागो। ये गड्ढा कहाँ से आ गया? मैंने खोदा था, पर ये तो राक्षस को फंसाने के लिए बनाया था। बढ़िया, अब ये हमें निगल जाएगा। और फिर कुछ अजीब सा हुआ। अरे ये कर क्या रहा है? तुम हमें निगलोगे नहीं? क्या हम तुम्हें उतने टेस्टी नहीं दिख रहे? मुझे खुशी है कि मेरे राक्षस ने तुम दोनों को बचाया। राजकुमारी आप, हमें लगा कि आपको मदद चाहिए। आप तो कब से चिल्ला रही थी, है ना? हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। मेरे दोस्त के पैर में कांटा चुभ गया है। क्या तुम उसे निकाल सकती हो? आपकी मदद करने में हमें खुशी होगी। मैं अभी ये कर देता हूँ राजकुमारी। मेरे जादूगर बियॉन, क्या मदद करोगे? उसके बाद उन लोगों ने जश्न मनाया और इस तरह ये कहानी खत्म हुई। हाँ, चलो हम इस कहानी को खेल सकते हैं। मैं बनूंगा योद्धा बकी और मैं बनूंगा महान जादूगर बियॉन। लेकिन मेरा जादू काम करेगा। तो फिर मैं राजकुमारी बनूंगी। तुम्हें तो राक्षस बनना चाहिए। अगर मैं राक्षस बनी तो तुम दोनों को निकल जाऊंगी। ठीक है, तो तुम राजकुमारी ही बन जाओ। तो चलो
हम ये खेल शुरू करते हैं। खाने के लिए कुछ ले लिया है ना तुमने? आसमान का सफर। हाँ, उठो, कसम हो गया, बाहर आओ। बोंग 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 बोंग। पियोन, एक तारा टूटा। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसा तारा? कहाँ गिरा है? पियोन, चलो, रास्ते में तुम्हें मैं सब बता दूंगा। आओ। तुम्हें याद है तुम मुझे टूटते तारे के बारे में बता रहे थे, है ना? वेल, आज सुबह जब मैं जंगल में गया तभी अचानक धड़ाम वहाँ एक तारा गिरा, टिमटिमाता हुआ। मैं उसके पास गया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। वहाँ यहीं पर था। तुम्हें पता है तुमने हमें कितनी सुबह उठा दिया? ये देखो, ये है ना कमाल का? हाँ, ये तो सच में तारा है। मुझे पता है, यही तो मैं कह रहा था। हमें इसे वापस आसमान में पहुंचाना होगा। पता नहीं ये किसी तारामंडल का हिस्सा होगा। पर बाकी आसमान बहुत बहुत दूर है। हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे भला? अरे हटो, हम एक अंतरिक्ष यान बनाएंगे। मेरे बाएं हाथ का खेल है ये। सामने से हट जाओ, मेरे दिमाग की घंटी बज गई है। तो दोस्तों, ये है बाकी का सबसे तेज और शानदार अंतरिक्ष यान का नमूना। इसके लिए तालियां तो बनती ही हैं। अंतरिक्ष यान तो मुझे लगता है ऊपर की तरफ जाता है ना? हाँ, सही कहा। ये इस तरह से है ना कमाल का? बस इसे बनाने की देर है। तो शुरू करते हैं। हम ये कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा मुश्किल तो है। ये दोस्तों, तुम लोगों ने कहीं पर... ओह फ्रैनी, कैसी हो तुम? हमारा अंतरिक्ष यान कैसा लगा? हे फ्रैनी, ये तो बड़ा है। दरवाजा कहाँ है? अरे हाँ, अभी बन जाएगा। रात होने से पहले ही तारे को लौटा देना चाहिए। ये बात है तो हमें जल्दी करना चाहिए। गिनती शुरू करो। 5, 4, 3, 2, 1:45 और ये हुआ 1:30 और 1। मैं भूल गया, मुझे तो लू जाना था। हम उड़ रहे हैं, हम तो उड़ रहे हैं। हम बन गए भालू आसमान में। बम 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 बम। यहाँ तो मजा आ रहा है। तो आसमान ऐसा होता है। मुझे लगा था ये और ऊपर होगा। तो अब तारे को वापस छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा तारे को वापस, चिकी को नहीं। माफ करना, दोनों एक जैसे हैं। ये मजेदार है। जाओ तारे, याद रखना ये काम हमारा, हमें भूल ना जाना। अब हमें वापस चलना चाहिए। अपना ख्याल रखना टिमटिमाते तारे। कोई विश मांगो। वाह, आज का दिन बहुत मजेदार था। मैं तो बहुत थक गई आज। क्या फ्रैनी, क्या हो गया तुम्हें? बस मेरी कान की बाली जंगल में खो गई। मैं अभी तक उसे ढूंढ रही हूँ। कैसी थी वो? हम ढूंढने में मदद करेंगे। वो इस तरह की थी, चमकते तारे जैसी। ओह नहीं, लगता है तुम्हारे कान की बाली अब आसमान में चली गई। क्या? कहाँ?
आसमान में। हमने अभी अभी उसे वहाँ छोड़ा है। अब तो कान की बाली आसमान का तारा बन गई। चलो कोई बात नहीं, अब वो आसमान में रात को चमचम करेगा। क्यों ना इसे भी आसमान में छोड़ दें? कल हम साथ में जाएंगे और इसे भी उसके साथ छोड़ कर आएंगे। बहुत मजा आएगा। पायरेट स्टोरी। घर की तरफ चलो, समुद्री डाकू के सरदार ने कहा और खोपड़ी वाला झंडा लहराने लगा। दी एंड। ये लो। वाह, मजा आ गया। अब मुझे भी समुद्री डाकू बनना है। मुझे भी। मैं सरदार बनूंगा और तुम मेरे चेले। तुम सरदार क्यों बनोगे? मैं ज्यादा अच्छा सरदार बन सकता हूँ। हाँ, तुम बियॉन मुझे सरदार नहीं बना सकते। मैं सरदार बनूंगा। नहीं, मैं सरदार बनूंगा। नहीं, मैं बनूंगा। तुम बदमाश भालू। करो दोस्तों, देखो मैंने केक बनाया है। किसे खाना है ये बताओ? फ्रेनी, अभी हम बहुत जरूरी बहस कर रहे हैं। बियॉन सरदार मैं बनूंगा, ये तय हो गया है, समझे? ठीक है, तुम अपने जहाज के सरदार और मैं अपना अलग जहाज बनाऊंगा। ये भी ना। चिकी सुनो। वाह, बढ़िया। क्या बात है, मैं सच में सरदार हूँ। सातों समंदर का मालिक। हाँ, कौन है? हाँ, डरो मुझसे। झंडा लहरा दो, मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ। आगे। हाँ? हाँ? ये बोतल यहाँ क्या कर रही है? बोतल में मैसेज। ये कहाँ से आया है? इसके अंदर तो कुछ है। खजाने का रास्ता। अरे वाह, खजाने का रास्ता। अब आएगा मजा। घास का गोला। यहो, बिना पत्तों का पेड़। पत्थर। बाकी तुम? बकी नहीं, सरदार बकी बोलो। ओ, ये बात है। तो मैं भी हूँ सरदार बियॉन्ड। मेरे पास है तोता और नक्शा, दोनों चीजें। नहीं, मैं सरदार हूँ। मेरा नक्शा तुम्हारे नक्शे से कहीं ज्यादा बेहतर है, नकली सरदार। ओ, वो तो पता चल जाएगा। मैं अपना खजाना तुमसे पहले ढूंढ लूंगा। मैं खजाना पहले ढूंढ लूंगा, समझे? वो मुझसे पहले खजाना नहीं ढूंढ पाएगा, मेरे इस खजाना ढूंढने वाली मशीन के बिना। चलो खजाना ढूंढे। ओहोए, खजाना। वाह, ये क्या? ये तो पत्थर है। ओहोए, ये तो मक्का है। ओहोए, ये तो बस एक मशरूम है। चिकी, नक्शे के हिसाब से मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो यहीं आसपास ही कहीं होगा। आओ चलो मिलकर ढूंढें। खजाना ढूंढो चिकी, ढूंढ निकालो उसे। मिला क्या? मिला क्या तुम्हें खजाना? नहीं चिकी, ये तो स्ट्रॉबेरी है। ढूंढती रहो। नहीं, ये तो रस भरी है। ढूंढती रहो। ये सब खजाना नहीं है चिकी। तुम्हें खजाना ढूंढने के लिए बनाया है, कुछ तो दिखाओ। खजाना ढूंढो। अरे बेकार मशीन, खराब मत हो। तुम्हें कुछ मिला क्या? नहीं, तुम्हें मिला? नहीं मिला। मुझे लगता है नक्शे में ही कोई गड़बड़ी है। सच में, मेरा नक्शा भी बकवास है। हर पेड़ के नीचे देखा पर कुछ नहीं मिला। हे, जरा इसे देखो बियॉन्ड। बाकी ये तो एक ही नक्शे के दो हिस्से लगते हैं। हाँ, यानी हम गलत जगह ढूंढ रहे थे। तो ये सीढ़ी यहाँ क्यों है? तुम ऊपर जाकर देखो, मैं नीचे देखता हूँ। यहाँ अंदर कुछ तो है। खजाना, वो खजाना ही होगा। देखो ना, यहाँ अंदर केक है। यही खजाना है जिसे हमने ढूंढ लिया। ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ बकी। हे फ्रेनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो अच्छा सुनो फ्रेनी, तुम्हें पता है हमने अभी समुद्री डाकू की तरह खजाने में केक को ढूंढ निकाला। ये केक मैंने ही बनाया था। मैं तुम लोगों के साथ खेलना चाहती थी, पर तुम अकेले ही खेलने चले गए, इसलिए मैंने नक्शा बनाया जैसे मैंने ये केक बनाया था। बहुत बढ़िया फ्रेनी। हमारी समुद्री डाकू वाली ये कहानी तो मजेदार है।
है ना बियॉन्ड? मैंने सही कहा ना? बताओ। हाँ बिल्कुल, तुमने हमेशा की तरह बिल्कुल सही कहा सरदार बकी। क्या हुआ? हाँ? केक को वापस लाओ पेटू चिकी। इस गाड़ी। ये तो कमाल की है। ये हे दोस्तों, हमें भी रेस के लिए खुद की गाड़ी बनानी चाहिए। हाँ, ये तो गया। मैं सबसे तेज गाड़ी बनाऊंगा जिसके सामने कोई भी गाड़ी नहीं टिक पाएगी। हर रेस जीतने वाली, इंजन, पेट्रोल और जबरदस्त स्पीड वाली। रुको बाकी। क्या? हम पुराने तरीके की गाड़ी नहीं बनाएंगे, पेट्रोल से चलने वाली, काला धुआं छोड़ने वाली। हम बनाएंगे नई तरीके की गाड़ी। वो साफ सुथरे ईंधन से चलेगी, जैसे वो हवा से चलेगी और बादल की तरह कहीं भी उड़ जाएगी। क्या? गाड़ी बिजली जैसी तेज होनी चाहिए? इंजन, पेट्रोल से चलने वाली। हमें रेस जीतने वाली गाड़ी चाहिए। पर मेरी हवा वाली गाड़ी भी तेज होगी। मैं हवा से चलने वाली गाड़ी बनाऊंगा। सुनो दोस्तों, हम दोनों ही गाड़ियाँ क्यों नहीं बना लेते? फिर उन दोनों के बीच में रेस करवाएंगे। क्या बोलते हो? करें ऐसी रेस? हाँ बिल्कुल। ये ऐसे ही जीत कर दिखाऊंगा मैं। राइट साइड होगा लाल हेलमेट पहने हुआ बकी, जो अपनी सुपर बिजली से तेज चलने वाली गाड़ी बज़ूका में बैठा हुआ होगा। यह है दुनिया की सबसे तेज और मजबूत गाड़ी। और लेफ्ट साइड है नीले हेलमेट में हवा से बात करता बियॉन्ड, जो है अपनी हवा से हल्की इको फ्रेंडली गाड़ी में। इसका नाम है बादल का साथी। अब आप दोनों अपनी गाड़ी का इंजन चालू करो। तैयार? 1 2 3। मैं तो चला बादलों के पार। और तुम क्या कर रहे हो? मैं चला हवा के साथ, हवा की तरह। ब्रूम 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 ब्रूम। हवा की तरह बह रहा हूँ मैं। ब्रूम 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 ब्रूम। तेज। मैं हूँ दुनिया का सबसे तेज भालू। ब्रूम। वाह। क्या हो गया? ये तो गड़बड़ हो गई। पत्थर टूट गया। बाकी, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरी स्पीडी कार में कुछ खराबी आ गई है शायद। पर मेरी इको फ्रेंडली गाड़ी में इस तरह की कोई खराबी नहीं आने वाली। ओह, लगता है हवा बंद हो गई है। क्या कोई मेरी मदद करेगा? बड़ी दुख की बात है कि कोई भी गाड़ी रेस में नहीं जीती। लेकिन अगर हवा नहीं चलेगी तो मेरी गाड़ी कैसे चलेगी बोलो? इसको बस हवा चाहिए। कहाँ से लाओगे? बाकी, ये क्या है? एक पंखा। ये हवा को एक डायरेक्शन में फेंकता है। ओह, तो ये हवा फेंकता है। अभी हवा की जरूरत है किसी को, तुम्हें पता है ना? बिल्कुल सही कहा। साथ में काम करते हैं हवा के लिए। हाँ, क्यों नहीं? फ्रैनी, तुम तो इंटेलिजेंट हो। क्या बात है, मेरा बिजली से तेज ये इंजन काम आ रहा है। हाँ। लेफ्ट की तरफ मुड़ो। ठीक है कैप्टन। ये मजा आ गया। ये घूम रहे हैं, खेल रहे हैं हम इस
मौसम में। जो भी काम हम करते हैं मिलकर। हम हैं दोस्त हमेशा। हमने बनाई है दुनिया की सबसे तेज गाड़ी, वो भी मिलकर। सब कुछ करते हैं मिलकर। पेड़ पर अटकी पतंग। मुझे लगता है इससे ऊंची कभी किसी की पतंग नहीं गई होगी। कितनी सुंदर है। क्या मैं डोर पकड़ूं? हाँ जरूर, पर ध्यान रखना डोर कस के पकड़ी हो। ठीक है बियॉन। पतंग गिर क्यों रही है? हवा बंद हो गई है। अरे देखो आगे पेड़ है। अरे वो तो फंस गई। तुम दोनों घबराओ नहीं, मैं उसे निकालता हूँ। अरे अरे गिर गया। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं पतंग लाकर रहूंगा और मैं पहुंच गया। हाँ? एक बार और कोशिश करता हूँ। सुनो, तुम्हें आराम से करना होगा। चढ़ना होगा धीरे धीरे, आराम से। इस बार मैं चढ़ जाऊंगा। मैं चढ़ गया, मैं चढ़ गया, मैं चढ़ गया। मैं गिर गया। इस बार मैं चढ़कर ही रहूंगा। और मैं पहुंच गया, पहुंच गया, पहुंच गया। आओ, बस मैं भी पहुंच रहा हूँ। नहीं, मैं जा रहा हूँ। सुनो दोस्तों, हम उसको छोड़कर एक नई पतंग क्यों नहीं बना लेते? बिल्कुल नहीं, हम अपनी पतंग को इस पेड़ पर नहीं छोड़ सकते। देखो, बियॉन लगभग पहुंच गया। हे बियॉन, तुम अच्छा कर रहे हो। पहुंच रहा हूँ। मैं भी वहाँ नहीं पहुँच पाया। ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ। ये सीढ़ी हमारी मदद करेगी। मैं जा रहा हूँ। पकड़ो इसे। बियॉन, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच रहा हूँ। मुझे मदद चाहिए। ऊपर आओ। हाँ, मैं भी लगभग पहुँच ही गया। फ्रैनी, तुम भी ऊपर आओ। हम लोग बिल्कुल पास ही हैं। बस थोड़ी सी दूरी और है। थोड़ी सी हेल्प चाहिए। बस हमें बैलेंस बना के रखना है। बस ये सीढ़ी ना गिर जाए। बाकी मैं सोच रहा था कि अगर हम सब यहाँ ऊपर हैं, तो फिर नीचे। मुझे समझ आ गया है कि इसे कैसे नीचे लाना है। सुनो, एक नई काइट बना लो ना। नहीं, हम लोग फूंक मार के एक तूफान बनाएंगे। पूरी ताकत से फूंक मारो। बस बहुत हुआ। अरे वाह! अरे ये क्या मजाक है? सुनो, मुझे लगता है कि ये सब अब बेकार है। हाँ, सही कहा। डंडे नहीं फेंकने चाहिए, नहीं तो पतंग फट जाएगी। मेरे पास एक और रास्ता है। दोस्तों, मैं लाया हूँ एक नया आविष्कार। देखो, ये है चिकी गुलेल। ये बहुत आसान है। बस चिकी उसके अंदर जाओ, उसके बाद बस आपको लीवर खींचना है। बहुत बढ़िया। इस बार बस हमें अब पतंग पर निशाना लगाना है। और जाओ। और दोबारा। और दोबारा। ओह, गुलेल का कुछ ज्यादा इस्तेमाल हो गया था। क्या? देखो ना, गुलेल टूट गई है। तुम दोनों मेरी बात सुनो ना, एक नई पतंग बना लेते हैं। हाँ, ये तो बढ़िया आइडिया है। इसका ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? चलो करते हैं। ये तो बहुत अच्छी है। क्या मैं डोर
पर कोशिश करना कि पिछली बार वाली गलती दोबारा ना हो। ओह नहीं, अरे मुझे पेड़ पसंद नहीं। तो हम एक और पतंग बनाएं अब? क्या बात कर रहे हो? मैं इसे अभी नीचे उतारता हूँ। अब फिर से नहीं। मौसम की जानकारी। फटाफट खेल चालू करो क्योंकि अब बकी बिल्कुल तैयार है। तो चलो अब ये बैडमिंटन का मुकाबला शुरू किया जाए। ये गेम मैं ही जीतूंगा। ओह हाँ, तो मैं भी यहाँ हारने नहीं आया हूँ। गेम शुरू करो दोस्तों। ये लो, ये हैया। चिक्की उसे लेकर आओ। अब ये संभालो। चिक्की लेकर आओ। अब हमें ब्रेक लेना चाहिए। गेम बंद करो। खेल खत्म हुआ और कोई नहीं जीता। कोई नहीं जीता, पर मुझे जीतना है। गेम खत्म नहीं हुआ है। तो आ जाओ फिर। तैयार है बकी, हारेगा बियॉन्ड। ये पानी कहाँ से आया? भागो, बारिश आ गई। जल्दी करो, जल्दी सामान उठाओ, भीग न जाए। जल्दी जल्दी करो, सामान। ओह, अब एक हफ्ते तक मेरे बाल नहीं सूखेंगे। ओह, ये तूफानी बारिश सारी शाम बर्बाद कर दी। काश हमें पहले से पता होता बारिश शुरू होने वाली है, तो हम खेल किसी और दिन रखते, किसी और वक्त पर। हे, हम ये कर सकते हैं। मौसम का अनुमान लगाया जा सकता है। बाहर चलो दोस्तों, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लो, हम बाहर आ गए। अब बताओ मौसम का अनुमान कैसे लगाएं? आसमान में चिड़ियों को देखकर। अगर वो जमीन के पास है, तो समझो बारिश आने वाली है, और अगर वो ऊंचे आसमान में है, तो मौसम गर्म रहेगा, समझे? लेकिन चिड़िया कहाँ है? यहाँ तो एक भी नहीं है। तो हमें इंतजार करना होगा। आइडिया। इंतजार करने की जरूरत नहीं। चिड़िया आए या ना आए, मैं बनाने जा रहा हूँ मौसम का अनुमान लगाने वाली मशीन। फ्रैनी, चिकी, चलो मेरे साथ। हाँ, काटो इसे, जल्दी काटो। बढ़िया लग रहा है। पेश है मेरी नई मशीन। एक ऐसी मशीन जो बिना पक्षियों की मदद से मौसम का हाल बताएगी। टाडा! ये बहुत आसान है। मैंने टोकरी में रखा है एक छोटा सा चिप जो गुब्बारे को आसमान में ले जाएगा, और जैसे ही बारिश होगी वो चिप नीचे मेरे पास सिग्नल भेज देगा। है ना आसान? कोई सवाल? बढ़िया। हाँ, मेरा चिप कहाँ है? बहुत बढ़िया। चिकी, अगर तुम्हें ऊपर मौसम खराब दिखे तो मुझे बता देना। तुम अच्छा काम कर रहे हो। अरे देखो, एक चिड़िया आसमान में ऊंची है। इसका मतलब बारिश नहीं आने वाली। जाकर दोस्तों को बताता हूँ। याहू! चिकी चिप, तुम आ गई। तुम भीगी हुई हो, यानी बारिश आने वाली है। मतलब होने वाली है। बियॉन्ड को बताना होगा। बाकी धूप निकलने वाली है। बियॉन्ड, बारिश होने वाली है। बाकी धूप निकलने वाली है। नहीं बियॉन्ड, बारिश होने वाली है। नहीं बकी, धूप निकलेगी। नहीं, बारिश होगी। ये देखो दोस्तों, बर्फ पड़ रही है। लगती तो ये बर्फ ही है। इसका मतलब अब हम और गेम नहीं खेल पाएंगे। मुझे बर्फ पड़ने का अनुमान लगाने वाली मशीन बनानी चाहिए थी। गड़बड़ हुई। तो बियॉन्ड, तुम्हारे पास कीज तो होंगे ना? अरे हाँ, स्कीज है ना। अब तो हम ठंड में भी बैडमिंटन खेल सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। अब आएगा मजा। गेम शुरू करो दोस्तों। ये आया
मेरा तूफानी हमला। ये लो वापस लो। ये लो। चिकी वो लेकर आओ। कहीं वो बादल तो नहीं? शहद की चाहत। मैं आ रहा हूँ दोस्तों। बाकी फ्रेनी, मैंने जंगली बेरी से चाय बनाई है। टेस्ट करके देखो, बहुत अच्छी है। इसमें बहुत सारी बेरीज हैं जो मैं खुद जंगल से चुन कर लाया था। शुक्रिया बियॉन, बहुत टेस्टी है। ये तो कड़वी है, इसमें चीनी नहीं है। नहीं, ये बिना चीनी वाली है। चाय ऐसे ही बनती है। ओह, तो चॉकलेट डाल दे। इसमें चॉकलेट भी नहीं डालते। तो फिर शहद? हाँ, वो डाल सकते हैं। तुम दोनों को पता है, मैंने कभी भी शहद नहीं खाया, कभी नहीं। क्या? शहद नहीं खाया? तुम्हें शहद खाना चाहिए। फ्रेनी मेरी फ्रेंड, आज ही मैं तुम्हें दुनिया का सबसे मीठा टेस्ट चखाऊंगा। तो चलो शहद लेकर आते हैं। मुझे पता है तुम्हें वो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे नहीं डंक लगवाना, मैं नहीं जाऊंगा। जाने की जरूरत क्या है? मैं शहद बना लूंगा। जब मधुमक्खी बना सकती है तो मैं भी बना सकता हूँ, और उनसे बहुत बेहतर बनाऊंगा। शहद बनाना है, शहद। अब मुझे क्या क्या चाहिए? ये नहीं, ये भी नहीं। हाँ, ये चाहिए। नहीं नहीं, ये चाहिए। नहीं, ये चाहिए। नहीं नहीं, ये भी नहीं। ये काम आ सकती है। तो शुरू करते हैं। प्यारी मधुमक्खियों, कैसी हो आप? क्या आप लोग मुझे थोड़ा सा शहद देंगी? बोलिए। ऐसे काम नहीं बनेगा, मैं कुछ और करता हूँ। तो तुम्हें जानना है कि शहद कैसे बनता है? ये तो बहुत आसान है। वैसे सबको पता है कि शहद फूलों के रस से बनता है। तो फूलों का रस निकालने के लिए ये मशीन है। ये उनके पॉलन को खींच लेगा और उसे पानी की टंकी में चीनी के साथ घोल देगा। ये बहुत ही आसान है। वैसे चीनी क्यों? क्योंकि सबको पता है कि शहद मीठा होता है। जल्दी आओ चिकी, पहली बार मशीन से शहद बनने वाला है। बहुत मजा आने वाला है। प्यारी मधुमक्खियों, थोड़ा सा शहद दे दो। अगर तुम मुझे शहद देती हो तो मैं तुम्हें एक गाना गाकर सुनाऊंगा। मधुमक्खियाँ हैं बहुत अच्छी जो मुझे देने वाली है शहद। प्यारी छोटी थोड़ा सा ही लूंगा शहद, ज्यादा नहीं खाऊंगा मैं। शहद खाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मेरा इरादा तुम्हें छेड़ने का नहीं था। ये तो बिल्कुल घोड़े की तरह चलता है। ईहा। तो शुरू करते हैं। सारे फूल ले लो। बाकी मुझे इन मधुमक्खियों से बचाओ। उस लोहे के घोड़े से उतरो और मुझे बचाओ। बाकी बियॉन रुको, मैं बचाता हूँ तुम्हें। अच्छा, पर कब कब बचाओगे मुझे? तो मेरा शहद पसंद आया? हाँ, आया ही होगा। ये तो करेले से भी कड़वा निकला। मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। इतनी कोशिशों के बावजूद मैं भी शहद नहीं ला पाया। मधुमक्खियों ने मुझे काट लिया। ये तो बुरा हुआ बियॉन। मधुमक्खियों के इतने पास नहीं जाना चाहिए। क्या कहा तुमने? अगर मधुमक्खियों के पास जाए बिना काम बन जाए तो? फ्रेनी, तुमने तो क्या बात कही। मैं अभी आता हूँ। बाहर आओ। ठीक है, इस तरह हम मधुमक्खियों से बच सकते हैं। देखो बियॉन, लेफ्ट जाओ, फिर राइट, थोड़ा ऊपर, और बस हमें इससे शहद निकालना होगा। और इस तरह हमको शहद मिल गया। और अब हम खाएंगे टेस्टी शहद।
तुमने सही कहा था, शहद बहुत ही टेस्टी होता है और सेहतमंद भी होता है। मधुमक्खियाँ बहुत अच्छा काम करती हैं, मुझसे भी अच्छा। मैंने जो बनाया था वो शहद तो बिल्कुल बेकार था। नया बगीचा। हे बियॉन, तुम ये सब बीज सब तरफ क्यों फेंक रहे हो? हे बकी, गुड मॉर्निंग। मैं ये बीज फेंक नहीं रहा हूँ, ये मैं बीज बो रहा हूँ और ये किसी तरह से भी रासायनिक नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? इससे क्या फायदा होगा तुम्हें? इसका मतलब है एक बार बीज डालने के बाद ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से उगेंगे, यानी कोई केमिकल नहीं। लेकिन नेचर ऐसे कैसे ख्याल रख पाएगी इसका? इसके लिए टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हाय बियॉन, हाय बकी, क्या कर रहे हो तुम? गुड मॉर्निंग फ्रेनी, हाय, कैसी हो तुम? हम सब्जियों का बगीचा लगा रहे हैं। बियॉन की होगी ऑर्गेनिक खेती और मेरी टेक्नोलॉजिकल खेती। क्या बात है, मैं फल लेने जा रही हूँ, बाद में मिलती हूँ। मैं बनाऊंगा टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत बढ़िया बगीचा। अब होगा कमाल। हट जाओ, आ रही है बीज लगाने की मशीन। तो कहाँ लगाऊं मैं सारे बीज? पूरा बगीचा ही मेरा है। सब जगह बीज लगा दूंगा, सब जगह सब्जियां मेरी उगेंगी। हाँ, ये हो गया। अब क्या करना है? हाँ, पानी डालना है। लगता है आसमान साफ हो गया। पियोन, ये हरा हरा क्या निकल रहा है? मुझे नहीं लगता कि ये सब्जी है। ये सब जंगली घास है, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला बकी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक खेती का ही एक हिस्सा होता है। तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं अपने बगीचे में कोई जंगली घास नहीं होने दूंगा। मैं इन सबको चुन चुन कर खत्म कर दूंगा। जंगली घास मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। मेरे बगीचे में सिर्फ सब्जी रहेगी। अब ये लोग कौन हैं? चिंता मत करो, ये छोटे कीड़े हैं, घबराओ मत, इनसे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ये सब तो नेचर का हिस्सा है। ऐसा नहीं होगा, मेरे बगीचे में सिर्फ सब्जी रहेगी। चिकी, सफाया करो। नेचर सबका ख्याल खुद ही रखती है। तुम्हें जो सोचना है सोचो, पर मैं अपने बगीचे में खाद डालने जा रहा हूँ। हाँ? मैं आ गई। मैं बहुत सारे फल लेकर आई हूँ। तुम लोगों ने बगीचा लगा लिया? ये देखो, मेरे बगीचे में न घास है न कीड़े और खेत पूरा खाद से भरा हुआ है ना? अच्छा, इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। प्रेनी सुनो, क्या तुम मेरा बगीचा देखना चाहोगी? बिल्कुल केमिकल नहीं है, यहाँ सब कुछ ऑर्गेनिक है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पियोन, ये अच्छा है। बाकी तुम्हारा भी अच्छा है, पर सब्जियाँ कहाँ हैं? उन्हें यहीं कहीं होना चाहिए, एक भी नहीं दिख रही। पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा, मुझे पता चल गया कहाँ है, मैं ढूंढता हूँ। और तुम? बस अभी लाया। अरे टमाटर कहाँ चले गए? यहीं होने चाहिए, बस मिल नहीं रहे। यहीं होंगे। हाथ हो गई। हे, एक मिल गया। ये छोटा रह गया है। पियोन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसमें मेरी गलती क्या है? तुम्हारी गलती क्या है? तुम्हारी जंगली घास हर तरफ फैली थी। तो इससे घास का भला क्या लेना देना है? दोस्तों सुनो, तुम दोनों अगर लड़ने की जगह इस बात के लिए शांत दिमाग से सोचो तो कोई तरीका मिल सकता है। मुझे तो नहीं लगता, पर बताने के लिए शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। तो बाकी तुम कोशिश करना चाहते हो? कोशिश पर किसकी? दोनों तरीकों को मिलाने की। ठीक है, कर सकते हैं, पर घास नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, पर खाद और तुम्हारा चिल्लाना बंद हो जाना चाहिए।
देखो, हमने कमाल कर दिया। साथ में काम करने का हमें फायदा हुआ, तुम्हें नहीं लगता? हाँ, वैसे हमारी जोड़ी तो है ही कमाल की। वैसे हमें टीवी पर होना चाहिए। हाँ, गर्मी की मार। हाँ? 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 अरे रुको, मत जाओ। इतनी गर्मी क्या पड़ रही है? अब समझ में आ रहा है आलू को कैसा लगता होगा पकने पर। बाहर तो बहुत गर्मी है। अरे बाप रे, बाहर इतनी गर्मी है, काश मैं कुछ कर पाती। कुछ करना होगा, गर्मी से छुटकारा पाना है। हाँ? बेचारा गर्मी से परेशान है। चिकी, घबराओ मत, मैं तुम्हें अभी ठंडा कर देता हूँ। यहाँ रुको, एक पंखा, दो पंखा, एक और, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो अब कौन सा तार किसका है? क्या ये ग्रे वाला या ब्लू वाला? ये सारे ही निकाल देता हूँ, हो सकता है सारे काम करें। ये चल पड़े। तुम कितने लकी हो कि तुम्हारे पास मेरे जैसा दोस्त है। अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए फ्रिज में से लाता हूँ। नींबू पानी मस्त रहेगा। ओह, ये क्या? गर्मी से तो सब कुछ पिघल गया है। हाँ, इतनी गर्मी तो नहीं होनी चाहिए। ये दुनिया में बढ़ती गर्मी के कारण हो रहा है। तो ठीक है, मुझे कोई ऐसी चीज बनानी होगी जिससे इस भड़के सूरज से राहत मिले। ये मेरी सबसे बढ़िया खोज होगी, गर्मी से राहत की। अरे वाह! हाँ, हाँ, हाय पाकी, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट पंच लाई हूँ। फ्रैनी, शुक्रिया, पर अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। देखो ना, मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ जिससे सूरज से राहत मिल सके। बढ़िया, लेकिन सूरज से बचने की क्या जरूरत? ताकि दुनिया को इस चिलचिलाती गर्मी से छुटकारा मिल सके। देखो फ्रैनी, बस थोड़ा सा सामान चाहिए और ये रहा। अब सोचो कि तुम बाहर धूप सेक रहे हो और गर्मी कुछ ज्यादा होने लगे, तो बस गर्मी से बचने के लिए मेरी ये मशीन चालू करो और बस धूप में भी छांव मिलेगी तुम्हें। ये क्या आग? ये तो बकी के घर से आ रही है। मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने, दोस्त। ओह पियोन, तुम आ गए। तुम्हें फ्रूट पंच चाहिए? हाय फ्रैनी। बकी, आग कहाँ पर लगी थी? कहीं पर भी नहीं लगी थी, सब बर्बाद हो गया। दुनिया भर में गर्मी से बुरा हाल है। पियोन, मेरा फ्रिज खराब हो गया, पता है उसे गर्मी लग गई। ये तो बहुत बुरा है। हमें अपने जंगल को बचाना चाहिए। तो तुम दोनों फ्रूट पंच पी रहे हो या फिर नहीं? हमें फ्रूट पंच नहीं चाहिए। जंगल, तुम घबराना मत। हे कम ऑन, पंप करते रहो, बिल्कुल ऐसे ही करते रहो। बहुत बढ़िया, जब तक हम हैं, इस दुनिया को कुछ भी नहीं होने देंगे, समझे? तो ये दोनों तो काम कर रहे हैं। मुझे फ्रूट पंच फ्रिज में रखना चाहिए। मैंने इतनी मेहनत की और किसी ने नहीं पिया। ये क्या है? ये तो बंद पड़ा है। इतनी गर्मी में इसे किसने बंद किया? प्लग निकला है। लो, हो गया। अब ये वापस ठंडा हो जाएगा, बाद में पिएंगे। पंप करते रहो बियॉन और चिकी, रुको मत, हमें जंगल को बचाना है। दोस्तों, मैं घर जा रही हूँ। बाकी मैंने फ्रिज को ऑन कर दिया है और पंच उसी में है। फिर मिलेंगे। हाँ, यानी गर्मी से मेरा फ्रिज खराब नहीं हुआ था। मेरी गलती है, मैंने फ्रिज का प्लग निकाल दिया था। और हम दोनों यहाँ पर जंगल को बचाने में लगे हुए थे। तेज और तेज, जोर लगा के।
वो तो फ्रेनी ने बचा लिया, नहीं तो हम मेहनत करते रहते। फ्रूट पंच पीना है? इतनी मेहनत के बाद तो पीना ही चाहिए। हाँ, इतनी गर्मी में ठंडा फ्रूट पंच मिल जाए तो और क्या चाहिए। नींद की दवा। क्या ये चुप नहीं हो सकता? अब चुप हो जाओ। श्श। मुझे सोने दो। जाओ यहाँ से। बस करो। ध्यान मत दो, बिल्कुल भी नहीं। पकड़ लिया। श्श, अब चुप हो जाओ। पियोन, 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 उठो। ये मैं हूँ, बाकी। हे बकी, क्या बात हो गई? गुड मॉर्निंग बियॉन। मुझे लगता है मुझे नींद नहीं आने की बीमारी हो गई है। ये तो बुरी बात है, नींद जरूरी है। देखो तुम अभी जाकर सो जाओ, बाद में देखेंगे कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है, ठीक है? जब मुझे नींद ही नहीं आ रही तो सोऊंगा कैसे? हाँ, ये बात भी सही है। तो हम तुम्हारी बीमारी की जड़ तक जाएंगे और ये पता लगाएंगे कि तुम्हें ये कैसे हुई है। कल तुमने क्या क्या किया था, सब मुझे बताओ। कल ना, एक मिनट। सुबह सुबह मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज की, थोड़ी सी खेती की, फिर दिमाग को तेज करने के लिए गेम खेला। तुम्हें पता है गेम खेलना कितना जरूरी होता है। फिर खाना खाने के बाद थोड़ी खेती की, साथ में ध्यान भी लगाया। और फिर थोड़े से प्रयोग के बाद मैंने कुर्सी के दूसरे इस्तेमाल को ढूंढ लिया। उसके बाद मैंने सारी सब्जियां इकट्ठा की, बाजार में जाके बेच दी और सारे पैसे बैंक में जमा कर दिए, मजे से। अच्छा, तो तुम कल पूरा दिन वीडियो गेम ही खेल रहे थे? हाँ, पूरा दिन गेम खेलते खेलते ही निकल गया। मैं कुछ और करने की सोच ही नहीं पाया। अच्छा, नींद नहीं आने की बीमारी की एक दवा है जो लकड़ी के इस बड़े से ढेर में कहीं खो गई है। क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? ये तो बहुत आसान है। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। शायद इस ढेर में होगी या फिर इसमें। ढूंढते रहो। शाबाश बकी। हे पियोन, यहाँ तो दवा है ही नहीं। ये तो अजीब बात है, उसे तो यहीं होना चाहिए था। लगता है वो उस बड़ी सी घास में खो गई है। हाँ, घास काटने की मशीन कहाँ है? अरे इसे तो हाथ से चलाना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं। यहाँ भी दवा नहीं है। ढूंढते रहो, वहीं पर कहीं होगी। यहाँ पर दवा नहीं है। तो फिर क्या? अब मुझे याद आ रहा है, वो दवा मेरी जेब से तब गिरी होगी जब मैं पेड़ लगा रहा था। चलकर देखें? हाँ, चलो ना। क्या इस लकड़ी के नीचे है या शायद उस पेड़ के पास? चलो ढूंढते रहो। इसे ढूंढते ढूंढते मैं खुद खो जाऊंगा। हाँ, उस लकड़ी के नीचे होना चाहिए या फिर घास में। बढ़िया। पक्का फूलों की झाड़ में होगी शायद, या फिर पत्तों में खो गई होगी। नदी के आसपास होनी चाहिए या फिर उस पास वाले बगीचे में, शायद मेरे गंदे बर्तनों में। कहाँ गई, कहाँ खो गई? अगर ऊपर जा रहे हो तो इसे भी लगा दोगे प्लीज? ठीक है, बहुत अच्छे। ऊपर मिली क्या? मुझे यकीन नहीं होता कि इतनी मेहनत के बाद भी नींद आने की दवाई नहीं मिली। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मैं बहुत थक गया हूँ और नींद भी आ रही है। अभी सो जाते हैं, कल सुबह दवा फिर से ढूंढेंगे, ठीक है?
दवा तो मिल गई है। कड़ी मेहनत करना ही नींद आने का सबसे अच्छा इलाज होता है। सही बात है, लेकिन कल सुबह मैं वो दवाई जरूर ढूंढ कर रहूंगा।